अगर आप भी अपने बच्चों को बॉर्नवीटा या दूसरे इस तरह के हेल्दी ड्रिंक या ताकत वाले ड्रिंक्स कहे जाने वाले पदार्थ पिलाते हैं तो अब जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि बॉर्नवीटा अब हेल्थ ड्रिंक नहीं रहा। भारत सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और सरकार ने एक नया फरमान जारी करते हुए कहा अगर आप भी अपने बच्चों को बॉर्नवीटा या दूसरे इस तरह के हेल्दी ड्रिंक या ताकत वाले ड्रिंक्स कहे जाने वाले पदार्थ पिलाते हैं तो अब जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि बॉर्नवीटा अब हेल्थ ड्रिंक नहीं रहा। भारत सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और सरकार ने एक नया फरमान जारी करते हुए कहा कि बॉर्नवीटा जैसे प्रोडक्ट्स पीने से कोई ताकत नहीं आती है, इन्हें हेल्दी ड्रिंक कैटेगरी से हटाया जाए। जी हाँ, ये देश में एक बहुत ही बड़ा फैसला है। पहले आपको पता होगा कुछ दिनों पहले मैगी वगैरह को लेकर कंट्रोवर्सी बनी थी, लेकिन अभी सरकार की तरफ से जो बॉर्नवीटा को लेकर ये सख्त आदेश जारी किया है, ये आप सभी को हैरान कर देगा, क्योंकि कई परिवारों में बच्चों को अक्सर हम विकास के लिए, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, उनकी हेल्थ ग्रोथ के लिए इस तरह के हेल्दी ड्रिंक पिलाते हैं। यहाँ तक कि अब तो इस शब्द का इस्तेमाल भी इनके लिए नहीं किया जा सकता है। हेल्दी ड्रिंक इस तरह के पदार्थ, पेय पदार्थ पिलाते हैं, यूं समझ लीजिए। और टीवी एडवर्टाइजमेंट में भी हमें दिखाया जाता है, जैसे अभी देख लीजिए आप, बॉर्नवीटा के पोस्टर पर ही बच्चा लगा हुआ फुल एनर्जी से, जो उसमें बच्चा दिख रहा है। टैगलाइन भी इसकी है कि स्ट्रेंथ एवरी डे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी आपके साथ बिल्कुल धोखा करती आ रही है। आखिर आज ई कॉमर्स कंपनियों से बॉर्नवीटा को हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी से हटाने का निर्देश क्यों जारी किया सरकार ने? समझिए पूरा मैटर क्या है। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि बॉर्नवीटा जैसे पदार्थ बिल्कुल भी हेल्थ ड्रिंक्स नहीं है, और इसलिए देश की जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन सेलिंग वाले, उनसे कहा गया कि आप इन पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटा दिया जाए। ये देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इस संबंध में ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी किया गया। आज ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को कहा कि वो अपनी वेबसाइट और पोर्टल से, प्लेटफॉर्म से बॉर्नवीटा समेत सभी पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटा दें। मतलब कि ये हेल्थ ड्रिंक है ही नहीं। मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक लीगल बॉडी की जांच में ये पाया गया कि ये जो पदार्थ हैं ये हेल्थ पेय की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। इसी महीने 2 अप्रैल को भी FSSAI ने, यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसकी तरफ से भी ई कॉमर्स कंपनियों से कहा गया था कि वो फूड प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पर उचित कैटेगरी में डालें। लेकिन FSSAI के इस आदेश की कोई खास पालना होती नहीं दिखी, तो आज सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किया गया। अथॉरिटी ने कहा कि किसी भी तरह के पेय पदार्थ की बिक्री बढ़ाने के लिए हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक जैसे शब्दों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। इससे पहले भी ज्यादा शुगर को लेकर बॉर्नवीटा को NCPCR नोटिस भेज चुका है। NCPCR का मतलब है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से भी नोटिस भेजा गया, क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर आती है इनमें। वर्तमान में मार्केट साइज के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो एनर्जी ड्रिंक और स्पोर्ट्स ड्रिंक, इनका मार्केट साइज $4.7 बिलियन है। यहाँ तक कि बॉर्नवीटा वगैरह और इस तरह के प्रोडक्ट की जांच में पाया गया कि इनमें काफी शुगर आती है, इनमें सुधार की जरूरत है, और कुछ ऐसे तत्व भी शामिल होते हैं जो उल्टा बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इस तरह की कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के सभी भ्रामक विज्ञापन, पैकेजिंग और लेबल की समीक्षा करने और उन्हें वापस लेने के आदेश भी जारी किए हैं। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि क्या चॉकलेट पाउडर डालकर दूध बच्चों को पिलाना हेल्दी है या नहीं? तो इस पर एक्सपर्ट का ये कहना कि इस पर कोई खास रिसर्च तो नहीं हुई है इसके नुकसान को लेकर, लेकिन अगर ये पाउडर अच्छी कंपनी ने बनाई है तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो भी मीठे पदार्थ होते हैं पीने के, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, किसी भी नाम से आप बाजार में किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हो और उसमें बहुत ज्यादा शुगर है, बहुत ज्यादा मीठा है, तो वो आपकी सेहत को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। नुकसान ही नहीं, यहाँ तक कि आपके बच्चों को भविष्य में जाकर हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, डायबिटीज हो सकती है, अल्जाइमर का खतरा हो सकता है, दांत में कैविटीज की समस्या हो सकती है। चीनी का असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है और इससे याददाश्त यानी बच्चों की याद रखने की शक्ति, स्मरण शक्ति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यहाँ तक कि चीनी खाने से व्हाइट ब्लड सेल्स भी 50% तक कमजोर हो जाते हैं, जिससे इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है और उससे और कई तरह की दूसरी बीमारियों से भी नुकसान की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कोरोना वगैरह की महामारी में कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग बाग ज्यादा मारे गए, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे, मैं डायरेक्टली तो आपको ये नहीं कह सकता कि आप इस कंपनी का प्रोडक्ट काम में लो या उसका लो, उसका मत लो, इसका लो, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी। एग्जैक्टली जो सरकार की तरफ से ऑर्डर नोटिफिकेशन जारी किया गया उसकी रिपोर्ट्स मैंने आपको बता दी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को क्या खिलाते, क्या पिलाते हो, राइट। और मेरी पर्सनल ओपिनियन बताऊं अगर आपको, तो दुनिया में हेल्थ ड्रिंक सिर्फ इन चीजों को कहा जा सकता है, जैसे आप नारियल पानी पियो, फ्रूट जूस पियो, वेजिटेबल जूस पियो, इनसे बढ़कर एनर्जी ड्रिंक दुनिया में कोई नहीं हो सकती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको। और बाकी आपकी मर्जी, आपके बच्चे, आपके बच्चों की हेल्थ की सेहत के आप जिम्मेदार हैं, समझाना मेरा फर्ज है। अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा मुझे, और आपकी राय भी कमेंट में बताइएगा जरूर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव, काम की इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।